आज एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कमेटी। केंद्र के अलावा 8 किसान संगठन इसका हिस्सा होंगे। किसान आंदोलन के बीच आज सीएम खट्टर करेंगे अहम बैठक। प्रशासन और आईजीडीसी के साथ होगी मीटिंग। टिकरी बॉर्डर पर 22वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन बरकरार है। कड़ाके की सर्दी के बीचों बीच अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटा है किसान। बॉर्डर पर किसानों ने ठंड से बचने के लिए किए इंतजाम। किसानों ने बॉर्डर से वापस जाने से किया इनकार। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हैं किसान। बैरिकेडिंग के जरिए 22वें दिन भी बॉर्डर्स बंद हैं। किसानों के समर्थन में आई 84 खाप पंचायतें आज दिल्ली कूच करेंगी। खाप चौधरी यूपी गेट पर आंदोलन की घोषणा। आज से सोशल मीडिया पर किसान चलाएंगे मुहिम को। कृषि आंदोलन का करेंगे विरोध। आंदोलन के बीच बीजेपी का जन जागरण अभियान। आज मुख्यमंत्री योगी बरेली में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 3 ओवरब्रिज का करेंगे उद्घाटन। यूपी के कैबिनेट मंत्री भी जन जागरण अभियान का हिस्सा होंगे। गौतम बुद्ध नगर में राधा मोहन सिंह होंगे। प्रयागराज में स्वतंत्र देव सिंह होंगे। लखनऊ में सुरेश राणा होंगे संबोधन में शामिल। सिंह बॉर्डर पर संत बाबा राम सिंह ने खुद को मारी गोली। किया आंदोलन के समर्थन में की गई आत्महत्या। संत बाबा राम सिंह की आत्महत्या की पुलिस कर रही है पड़ताल। संत बाबा राम सिंह किसान थे और हरियाणा एसजीपीसी के नेता भी रहे थे। संत बाबा राम रहीम की आत्महत्या पर मनजिंदर सिंह ने जताया दुख। किसानों से की अपील। कहा आपा ना खोएं किसान। बाबा राम सिंह की मौत पर दुख जताने के बहाने राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। ट्वीट किया, लिखा मोदी सरकार क्रूरता की हर हद को पार कर चुकी। संत बाबा राम सिंह की मौत पर केजरीवाल और सुखबीर सिंह बादल ने भी दुख जताया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कृषि कानून रद्द करने पर अड़ गए हैं किसान। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर एक बार फिर से बंद किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसानों ने फिर से डेरा डाला। पुलिस किसानों में झड़प हुई। किसान संगठनों ने सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा सरकार नया प्रस्ताव भेजे। पीएम आंदोलनकारी किसानों से बात करें। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं पुलिस वाले। किसान आंदोलन को देखते हुए गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश दिए। बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। यूपी के बुलंदशहर में आंदोलन के समर्थन में सैकड़ों किसान जुटे हुए। बाइक पर सवार होकर निकले हैं किसान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस सांसदों का धरना प्रदर्शन जारी। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। ग्वालियर की किसान रैली से कृषि मंत्री का विपक्ष पर तीखा प्रहार। कहा पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिशें हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा किसान आंदोलन के नाम पर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। ग्वालियर में किसान सम्मेलन में कमलनाथ पर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बोले फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपए कमलनाथ ने जमा नहीं किए। जनता के पैसे की लूट बचा रखी है। 55 साल बाद भारत बांग्लादेश के बीच चलेगी ट्रेन। आज पीएम मोदी और शेख हसीना करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलहटी के बीच खुलेगा रेल रूट। इसरो आज PSLV C50 के जरिए अंतरिक्ष में भेजेगा सैटेलाइट्स को। आज दोपहर 3:41 पर संचार उपग्रह CMS-01 होगा लॉन्च। CMS-01 एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र। MCD के 2400 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार पर होगी चर्चा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से तोड़ दिया सीज फायर को। नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी हुई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 जवानों को ढेर कर दिया है। 5 गन्ना किसानों को तोहफा। 60 लाख टन चीनी निर्यात करेगी सरकार। सब्सिडी का पैसा किसानों के खाते में होगा ट्रांसफर। सरकार की मंजूरी पर अमित शाह का ट्वीट। लिखा किसानों के लिए 3500 करोड़ की सहायता। 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। कैबिनेट ने फिर स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला किया। कुल 2251 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम नीलाम होगा। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में अभियान चलाएगी विश्व हिंदू परिषद। लोगों से लिया जाएगा चंदा। 15 जनवरी से शुरू होगा VHP का अभियान। घर घर जाएंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने एनसीबी के सामने पेश होने के लिए मांगा और वक्त। अर्जुन रामपाल ने एनसीबी से निजी वजहों से अनुमति मांगी। उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा। मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक दिया। कोर्ट ने MMRDA को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। साजिश से हर बार जीतेगा सच। रिपब्लिक नेटवर्क के CEO विकास खंड चंदानी को जमानत। सेशन कोर्ट से मिली जमानत।
रिपब्लिक के सीईओ विकास खंचंदानी तलोजा जेल से आए बाहर और मजबूत होगा रिपब्लिक, बोले वो हमेशा सच के साथ रहे लोग। सीईओ विकास के बाहर जाने पर अर्नब गोस्वामी ने जताई खुशी का सत्यमेव जयते। How has it been for Team Republic? I just want to say one thing. It can be described in one word. Unbreakable. Unbreakable. Republic is unbreakable. To all our viewers out there, big round of applause to you viewers. अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हर साजिश से जीतेगा रिपब्लिक। कब तक कोर्ट से भागेगी मुंबई पुलिस, देश की जनता रिपब्लिक के साथ खड़ी है। हमने कहा सत्य में विजय। हम विजय इसलिए हुए हैं क्योंकि न्याय हमारे साथ। निस्वार्थ तरीके से पत्रकारिता करने वाले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और रिपब्लिक भारत को कोई नहीं रोक सकता है। रिपब्लिक सीईओ विकास खानचंदानी की अवैध गिरफ्तारी मामले पर एमएचआरसी में सुनवाई हुई। क्राइम ब्रांच ने पेश की रिपोर्ट। 4 जनवरी को अगली सुनवाई। बीजेपी की शिकायत के बाद एक्शन में चुनाव आयोग। आज चुनाव आयोग की टीम बंगाल जाएगी। 2 दिन के दौरे पर कानून व्यवस्था का जायजा लेगी। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सीएम ममता को बताया अहंकारी, कहा ममता का घमंड जरूर टूटेगा। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग गया। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शुभेंदु अधिकारी के फैसले का बंगाल बीजेपी ने स्वागत किया। मुकुल राय ने कहा शुभेंदु के स्वागत के लिए तैयार है। अमित शाह के दौरे से पहले टीएमसी के कई नेताओं ने दिखा दी बागी तेवर। कई नेता होंगे बीजेपी में शामिल। कई टीएमसी नेता पार्टी और नेतृत्व के खिलाफ जाहिर कर चुके हैं अपनी आपत्ति को। कूच बिहार में सीएम ममता बनर्जी के हुंकार। रैली में बीजेपी पर जमकर बरसी ममता। केंद्र और बंगाल सरकार में तकरार बरकरार। आईपीएस ऑफिसर्स को तलब किए जाने पर बोली ममता, कहा राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है केंद्र। ममता बनर्जी पर एआईएमआईएम चीफ का पलटवार। कहा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए ओवैसी। लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। यूपी के छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे ओवैसी। शुभेंदु अधिकारी के बाद टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी की बगावत के सुर तेज। दुर्गापुर में ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के 10 विधानसभा क्षेत्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उतारेगी अपने अपने उम्मीदवारों को। पार्टी अध्यक्ष रामदास अठावले ने ऐलान किया है। प्रियंका गांधी के खुद झूठ का पर्दाफाश। रेलवे के निजीकरण का प्रियंका ने किया था दावा। ट्रेन में विज्ञापन को निजीकरण बताया था। 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे संबोधन। आर्थिक कूटनीति पर बनी वेबसाइट लॉन्च। इस मौके पर विदेश मंत्री जयशंकर बोले किसानों की आय बढ़ाने में होगी मदद। तो वहीं सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने सीएम गहलोत को लिखा खत। कहा मंत्रिमंडल से हटाएं खरपतवार को। आज राजस्थान में गहलोत सरकार के 2 साल पूरे। मंत्री जिलों में जाकर बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। 2 साल में हुए कार्यों की एक बुकलेट भी छपवाई गई है। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोनिया गांधी की तुलना कैसे करती है। राहुल गांधी को इशारों में जोकर करार दिया। बीजेपी पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का निधन। 75 वर्ष की उम्र में मेदांता में ली अंतिम सांस। लखनऊ के बिकरू कांड में इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हुए। हसरतगंज के इंस्पेक्टर अंजनी पांडे लाइन हाजिर किए गए। एसआईटी ने भी की थी विभागीय कार्रवाई की सिफारिश। 23 से 26 फरवरी को होंगे जेईई मेंस के एग्जाम। ये परीक्षा साल में 4 बार और 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। गुजरात के गांधीनगर में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए डॉक्टर। सरकार से सैलरी बढ़ाने की मांग है इनकी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी स्टूडेंट यूनियन का हंगामा। रिजल्ट में देरी होने पर जमकर हंगामा। बढ़ते पेट्रोल गैस डीजल के दामों के खिलाफ भुवनेश्वर में प्रदर्शन। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुडुचेरी में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। सामान्य जनजीवन प्रभावित। मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कल्याण जंक्शन तक एसी ट्रेन का शुरुआत की। राजस्थान के भरतपुर में तीसरी मंजिल से सड़क पर चल रहे 2 लोगों पर गिरा पिलर। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में चाचा ने की 11 साल के अपने भतीजे की हत्या। शव को घर के अंदर ही दफना दिया। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया।
यूपी के शाजापुर में कुछ लोगों ने एक परिवार पर किया हमला। घटना में एक की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के संभल में रोडवेज बस और कंटेनर में टक्कर हो गई। 8 की मौत हुई, 25 घायल हुए। घने कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। कॉल सेंटर के जरिए फर्जीवाड़ा करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक के 56 लाख रुपए की लूट हुई। नकाबपोश 4 बदमाशों ने लूटपाट की है। आरोपी को पकड़ने के लिए 10 टीम्स गठित की गई। यूपी के मथुरा में शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी को दिलाने की साजिश हुई नाकाम। महोबा से भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी हुई। जांच कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के लखनऊ में छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की छानबीन हो रही। दिल्ली में बढ़ रही है सर्दी। 2 डिग्री तक गिर सकता है पारा। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कश्मीर में अवलॉन्च का कहर। श्रीनगर लेह हाईवे दोबारा से बंद किया गया। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। झारखंड में दिसंबर में ठंड का रिकॉर्ड टूटा। पारा 2 डिग्री गिरकर 13.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोरोना की सुस्त हुई रफ्तार। बीते 24 घंटे में 36,382 नए केसेस मिले हैं। 387 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 1,44,000 पहुंचा। देश भर में कोरोना के अब तक 15 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टेस्ट। बुधवार को 11,58,000 से ज्यादा लोगों ने करवा ली कोरोना की जांच। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,547 नए कोविड के मरीजों की पुष्टि हुई। 32 मरीजों ने जान गंवाई। 2,734 कोरोना मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में दिन में 4,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस मिले हैं। 24 घंटे में 95 लोगों ने कोरोना से जंग हार ली। यूपी में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में 1,277 नए केस आए सामने। 1,765 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। अगले हफ्ते शुरू होगी कोरोना वैक्सीनेशन की ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिया वैक्सीन वेयर हाउस का जायजा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम जनवरी में चीन का करेगी दौरा। चीन से फैला कोरोना वायरस की होगी जांच। टीम में महामारी विशेषज्ञ और एनिमल एक्सपर्ट शामिल। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 45 लाख मरीज हैं अभी। अमेरिका में 1 करोड़ 73 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 3,14,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा कोरोना से दम। ब्राजील में 70 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। 1,83,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। रूस में कोरोना के 27 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग। कोरोना से अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों पर उतरे हैं लोग। रूस में ट्रैफिक पुलिस की समझदारी से बची सड़क पार कर रहे 2 लोगों की जान। एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी का ट्रैफिक पुलिस ने रोका रास्ता। फ्रांस में सुरक्षा कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यूरोपीय देश चिस्ली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट से पूरे इलाके में छाई धुएं की काली चादर। एडिलेड में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।